कहीं आप भी एक ऐसे स्टूडेंट तो नहीं जो साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए इनएलिजिबल हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने रिसेंटली आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट दी है और साल 2026 से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ तब्दीलियां की हैं। अब कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप को एलिजिबल करने के बाद ही लैट में अपेयर हो सकेंगे, वो कौन सी तब्दीलियां हैं, ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए वो तमाम कैंडिडेट्स जो दी लॉ चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं, आप दी लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी कम्युनिटी के लिंक से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको तमाम की तमाम लैट प्रिपरेटरी वीडियोस और एडमिशन रिलेटेड वीडियोस हम बर वक्त पहुंचा सकें। जब साल 2025 का आखिरी लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना था तो हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन दिया और उस नोटिफिकेशन में बताया कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो साल 2026 से ऑनवर्ड लॉ एडमिशन टेस्ट में या एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाले किसी भी एडमिशन टेस्ट में अपेयर होंगे तो उनमें से वो कैंडिडेट्स जो अंडर 18 होंगे उनको जुवेनाइल कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ये जुवेनाइल कार्ड क्या है और क्यों आपको चाहिए, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब एचईसी के टेस्ट देने के लिए आप जाते हैं तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे आप लैट का टेस्ट दें, यूसैट का टेस्ट दें या कोई भी और टेस्ट दें जो एचईसी कंडक्ट करता है, आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपका CNIC चाहिए होता है, आपका शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए होता है, और उसके बाद आपको रोल नंबर स्लिप चाहिए होती है जो उस टेस्ट की रोल नंबर स्लिप होती है, जिसपे आपकी तस्वीर भी लगी होती है, आपका नाम भी लिखा होता है, फादर्स नेम भी लिखा होता है, आपका CNIC भी लिखा होता है। ये दो चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप सेंटर में एंटर हो सकते हैं। अब मसला आता था उन तमाम स्टूडेंट से रिलेटेड जो अंडर 18 होते थे। जब आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सीख करते हैं, यानी कि अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करके किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आप अंडर 18 होते हैं और आप जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब आप सेंटर में जाते हैं तो आपके पास शनाख्ती कार्ड तो होता नहीं है, आपके पास सिर्फ रोल नंबर स्लिप होती है। तो अब कैसे वेरीफाई किया जाए कि ये रोल नंबर स्लिप पर जिसकी तस्वीर लगी है वाकई ही इसका नाम CNIC और इसका फादर्स नेम यही है? तो उसके लिए सबसे पहले एचईसी बे फॉर्म रिक्वायर करता था। बे फॉर्म में स्टूडेंट की तस्वीर नहीं होती थी। फिर एचईसी कहता था कि आप अपना रिजल्ट कार्ड ले आएं। अब बाज बोर्ड ऐसे हैं जिनके रिजल्ट कार्ड पर स्टूडेंट की तस्वीर नहीं होती। तो आइडेंटिटी वेरीफाई करने के मसाइल जब से लैट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2018 से अब तक सेम इश्यूज चलते आ रहे हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए, या मैं कहूंगा जिसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए एचईसी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और वो इनिशिएटिव ये है कि अब अगर आप सेंटर में एंटर होना चाहते हैं तो आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप के साथ अगर आप अंडर 18 हैं तो जुवेनाइल कार्ड होना चाहिए, और अगर आप अंडर 18 नहीं हैं तो आप CNIC कार्ड लेके आएंगे। अब जुवेनाइल कार्ड क्या है और ये कैसे बनेगा? वो तमाम कैंडिडेट्स जो अंडर 18 हैं उनको CNIC की तर्ज पर ही एक कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है और ये नादरा की तरफ से इशू किया जाएगा। इसको आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, ये करीब तरीन नादरा के दफ्तर को विजिट करके भी आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जुवेनाइल कार्ड को कैसे हासिल करना है, इसका तफसीली तरीका डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी जो नादरा की तरफ से अपलोड की गई है, मैंने उसको लिंक कर दिया, आप उसको देख लेंगे। आपने जुवेनाइल कार्ड बनवा लेना है। अब जुवेनाइल कार्ड आपने लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने से पहले हासिल करना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे ये कार्ड आपको नहीं चाहिए, लेकिन जब आप सेंटर में एंटर होंगे तब इस कार्ड का आपके पास होना मैंडेटरी है। जल्द से जल्द ये 7 दिनों में बन जाता है और मैक्सिमम ये 30 दिनों में बन जाता है। ये डेट्स नादरा की तरफ से दी गई हैं। अगर आप एग्जेक्टिव फीस पे करते हैं जो कि 2500 रुपए है तो कार्ड आपको 7 दिन में मिल जाएगा। अगर आप अर्जेंट फीस पे करते हैं जो कि 1500 रुपए है तो कार्ड आपको 15 दिनों में मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप 750 रुपए पे करते हैं तो कार्ड आपको 30 दिनों में मिल जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अर्जेंट फीस पे करके आप जो जुवेनाइल कार्ड है वो हासिल कर दीजिए। और ये जुवेनाइल कार्ड तब हासिल करना है जब आप एग्जाम में अपेयर होते हुए अंडर 18 होंगे। अब इसी के साथ लैट 2026 से रिलेटेड कुछ और मिथ भी सर्कुलेट कर रही हैं, उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट की जा रही हैं। उन चीजों की तरफ बढ़ने से पहले, उन क्लैरिफिकेशंस की तरफ बढ़ने से पहले, वो तमाम बच्चे जो साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के लिए दी लॉ अकेडमी के लैट प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में स्टूडेंट्स को हम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, हम उनको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके डिजिटल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात उनके टीचर्स की एक्सेस उनके पास उनके मोबाइल फोन में होती है ताकि ड्यूरिंग स्टडीज कोई भी चीज़ वो पूछना चाहें, डिस्कस करना चाहें, वो अपने टीचर के साथ डिस्कस कर
कर सकें। अगर आप प्रिपेयर करने के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, इस कोर्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और मजीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। अब बात करें साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट से कनेक्टेड मिथ्स के हवाले से, तो सबसे बड़ी मिथ एग्जिस्ट करती है कि साल 2026 में लैट का सिलेबस तब्दील होने वाला है। देखिए, ये बेसलेस सी बात है और सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ये बात सर्कुलेट की जाती है। 2018 से लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है और 2018 से ये कंडक्ट होना जब स्टार्ट होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक डिटेल्ड जजमेंट आई जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस को उस जजमेंट में ही पेस्ट कर दिया गया। और ये जो सिलेबस था ये 4 एजुकेशनल कमिटीज, जो लीगल एजुकेशन कमिटीज थी, उनकी रिकमेंडेशन पे स्टार्ट किया गया। अब ये सिलेबस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर के तौर पे एचईसी को भेजा गया। एचईसी की कोई अथॉरिटी नहीं है कि इस सिलेबस के अंदर वो रद्द-बदल कर सके। एक बार इन्होंने ये किया था, आज से तकरीबन कोई 3 से 4 साल पहले एक लैट कंडक्ट हुआ जिसमें उन्होंने इस्लामिक स्टडीज के सेक्शन को 20 नंबर का कर दिया और पाकिस्तान स्टडीज के 10 एमसीक्यूज खत्म कर दिए। तो नतीजा क्या हुआ कि उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा देने पड़े स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो उस सिलेबस से बाहर नहीं जा सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने सिलेबस अपनी जजमेंट में दिया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको कंडक्ट करने पड़ेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट। तो सिलेबस में तब्दीली के हवाले से जो बात आती है वो बेसलेस सी बात है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आजकल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है वो ये कि आपको मुख्तलिफ एड्स नजर आएंगे जिसमें कहा जाएगा कि 100% गारंटी के साथ आपका लैट पास करवा दिया जाएगा। मुझे बताएं, एक जी शऊर इंसान इस चीज को जरा सोचे कि आपका टेस्ट जिसमें आपने अपेयर होना है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, तो कोई और उसकी 100% गारंटी आपको कैसे दे सकता है कि वो आपका टेस्ट पास करवा देगा। ये सारे रॉन्ग नंबर्स मार्केट में सर्कुलेट करते हैं जो स्टूडेंट्स को सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए बेटा, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर इतनी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं कि सारी असिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर कोई चीज़ कंफ्यूज करे, हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। लेकिन जब बच्चा गेस पेपर्स जैसी चीज़ों की तरफ जाता है, मतलब गेस क्या होता है? गेस तुक्के को कहते हैं। तुक्का आप लगाएं, मैं लगाऊं, कोई और लगाए, वो तुक्का ही है। आपने अपने आप को एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट के तौर पे लेके जाना होता है किसी भी एग्जाम में। अब लैट का तो एक बहुत बेसिक एग्जाम है, इसके बाद जिंदगी में बड़े इम्तिहानात आने हैं, तो आपने अपने आप को एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट के तौर पे लेके जाना है। और ये जहां पर आपको नजर आए 100% गारंटी, जहां पे नजर आए आपको शॉर्टकट, जहां पे नजर आए आपको गेस, इस चीज को आपने अवॉइड करना है, अपना रास्ता तब्दील कर लेना है ताकि आप मिस गाइडेंस से बच सकें। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है और हमारी ये काविश जिसमें आपको आपके एडमिशन्स में और आपकी यूनिवर्सिटी तक की जो जर्नी है उसमें हम असिस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें मैं कामयाब हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।